नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया न्यूज़ पर। आज हम आपको बताएंगे 19 मई 2020 की सबसे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो कि मोदी जी को लेकर और वैक्सीन और कोरोना और बहुत सी तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताएंगे आपको। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत में कोरोना के आंकड़े 1 लाख के पार, रिकवरी रेट 38.29 हुआ। नंगे पैर पैदल चलकर ही निकले मुंबई से बनारस। कोरोना के वैक्सीन का पॉजिटिव ट्रायल हुआ। अफवाह का सिलसिला बंगाल से शुरू। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में विशेष छूट। हाँ जी, महामारी काल में भी बड़ी पीएम मोदी ने पीछे छोड़ा। चीन की दादागिरी फिर दिखाई दे रही है। लॉकडाउन के बाद ये 5 ऐप्स आपके लिए बेहद कारगर होंगी। डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती मोबाइल के जरिए हो सकती है। मोबाइल से ऐसे करें आवेदन। कैसे आवेदन करना है, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए विस्तार से न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। कोरोना में देश का संक्रमित आंकड़ा 1 लाख के पार, रिकवरी रेट बढ़कर 38.29 हुआ। कोरोना में देश भर में 48.56 लाख लोग संक्रमित। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लिए आने वाले कुछ महीने काफ़ी मुश्किल। यहाँ रेस्टोरेंट, बार और सैलून खुले। वुहान में संक्रमण के दूसरे में 6 नए मामले सामने आए। इसके बाद सरकार ने 14 मई से 1.1 करोड़ निवासियों का कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया है। नंगे पैर पैदल चले लोग मुंबई से बनारस। हाँ जी, लोग बिना खाए पिए नंगे पैर पैदल चले। साइकिलों से, ट्रकों पर, गाड़ियों में भरकर, कैसे भी जैसे भी हो, लोग अपने घर हर तरह से पहुंचना चाहते हैं। वे लोग जो कई 100 किलोमीटर पैदल चले, कहीं खाना नसीब हुआ तो कहीं वो भी नहीं। तपती दोपहरी में बोतल से बूंद बूंद पानी बचाया ताकि वो लोग घर पहुंच सके। गाड़ियों में कीड़े मकोड़ों की तरह भरे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन नहीं हो पाया। हाँ जी, कोरोना के टीका को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के टीका को लेकर अमेरिका के पहले वैक्सीन का ट्रायल पॉजिटिव आया है। बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का शेयर 30% तक बढ़ा। वैक्सीन पाने वाले कैंडिडेट का इम्यून सिस्टम कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों के बराबर या उनसे ज़्यादा ताकतवर पाया गया। पहले ट्रायल में 18 से 55 वर्ष की उम्र के 45 स्वस्थ प्रतिभागी शामिल किए और इसके नतीजे अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। इसका पॉजिटिव ट्रायल टेस्ट सफल हुआ। ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता है। अफवाह का सिलसिला बंगाल से शुरू। हाँ जी, तूफान अफवाह सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ है। 20 मई की शाम को बंगाल के तटों से 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। जिस ओर कोरोना के संकट से आज पूरा देश लड़ रहा है, उसी ओर ये दूसरा संकट बंगाल की खाड़ी की तरफ से तूफान अफवाह कोरोना की तरह तेजी से भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिल्ली के लॉकडाउन में 4.0 में विशेष छूट। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट। देश की राजधानी में अब सारी दुकान खुलेगी, कैब और ऑटो चलेंगे। बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। दिल्ली में सारी दुकानें और इंडस्ट्री खोलने का आदेश। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। एक बार फिर बता देते हैं आपको, सिर्फ होम डिलीवरी उपलब्ध होगी, वहां पर आपको बैठकर खाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली लॉकडाउन में विशेष छूट केजरीवाल की तरफ से दिखाई दे रही है। महामारी काल में भी बड़ी पीएम ने कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया। हाँ जी, इस महामारी काल में भी पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इस महामारी काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि विश्व के कई नेता
पीछे छूट चुके हैं। कोरोना महामारी से इस समय लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका में सबसे बदतर हालात हैं। रूस और जर्मनी जैसे देशों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1 लाख के स्तर तक पहुंच चुका है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन इस विकट घड़ी में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास दिखाया है। वह जिस तरह इस महामारी से जंग में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी जा रही है और इस लोकप्रियता ने काफ़ी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है, जो कि देश के अहम नेताओं में से माने जाते हैं। हाँ जी, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन ने फिर दिखाई दादागिरी। अक्साई चीन में फौजी जमावड़ा बढ़ाया। अक्साई चीन इलाके में भारत चीन सीमा के करीब गलवान घाटी में चीन ने अपने फौजी जमावड़े में बढ़ोतरी की है। ये जानकारी सोमवार को सरकारी मीडिया की रिपोर्ट में दर्ज हुई है। सरकार नियंत्रित अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह कार्रवाई भारत द्वारा अपनी सीमा के पार हाल ही में किए गए रक्षा संबंधी अवैध निर्माण की गतिविधियों में को ध्यान में रखते हुए की है। अखबार में ये रिपोर्ट चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। भारत पर सुरक्षा निर्माण करने की तोहमत लगाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में भारत मई की शुरुआत से सीमा लांग रखने वाले चीन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसमें कहा गया है कि भारत ने चीनी सैनिकों की सरहदी गश्त में खलन डालने के लिए पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी है। इस संबंध भारतीय विदेश मंत्रालय अथवा भारतीय सेना की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हाँ जी, आप लॉकडाउन में घर बैठे अगर बोर हो रहे हो, पैसे की तंगी हो, तो आपके लिए एक बेहद ऑप्शन निकल के आ रहा है। वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जहां पर आप घर बैठ के इस लॉकडाउन में अच्छा टाइम काटते हुए घर बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके उस लिंक के जरिए पैसा कमाइए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। लॉकडाउन के बाद आपके लिए ये 5 ऐप्स बेहद कारगर होंगी। तो आइए जानते हैं ये कौन सी 5 ऐप्स हैं जो आपके लिए बेहद कारगर होंगी। ये 5 ऐप्स के लिए आपको फ़ोन में लॉकडाउन के बाद इंस्टॉल करना ही होगा, ताकि ये आपके फ़ोन की सभी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद ये 5 ऐप्स हैं लाइफ स्टाइल का स्टेटस। हर किसी के फ़ोन में गो टू ऐप्स का एक सेट है। कोविड-19 महामारी के दौरान उस सूची में कई नए ऐप्स भी जोड़े गए। हालांकि एक सवाल जो सबके मन में है वह ये कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उस समय लोग क्या करेंगे, कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें लॉकडाउन के बाद भी होगी। तो बने रहिए, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं वो कौन सी ऐसी ऐप्स है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारी ज़िंदगी नॉर्मल से काफ़ी दूर ही होगी। एक बार लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो ये ज़रूरी होगा कि वह कोविड-19 संबंधी उभरते हॉटस्पॉट की जानकारी रखें और निकटतम परीक्षण व उपचार की सुविधा देने वाली जगहों के बारे में भी जानें। यही नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई लोग घर से शायद निकल ही नहीं पाए, जैसे वरिष्ठ नागरिक या बच्चे। उनके लिए स्मार्टफोन ऐप्स ही दुनिया से संपर्क साधने का तरीका बनेंगे। तो आइए देखते हैं वह 5 ऐप्स के क्या नाम है। नंबर 1 पे आती है आरोग्य सेतु ऐप्स, जो आपको हॉटस्पॉट जोन और GPS और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी से आपके कितने कहाँ पे कितनी दूर पे कौन सा संक्रमण है वो सब आपको बताएगी। दूसरी ऐप है मैप माई इंडिया। ये ऐप डैशबोर्ड है जहां कोई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इनपुट के आधार पर भारत में होने वाले कुल मामलों पर नज़र रख सकता है। डैशबोर्ड इस राज्य स्तर पर भी डेटा प्रदान करता है। साथ ही ट्रीटमेंट सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, भूख राहत केंद्रों और प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत शिविरों के विवरण भी प्रदान करेगा। इस ऐप्स के जरिए आप आइसोलेशन सेंटर्स पर, ट्रीटमेंट सेंटर्स पर और भी कोरोना वायरस को लेके आपको जो भी ज़रूरत है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो भी आइसोलेशन है या भूख से संबंधित राहत केंद्र हैं, वहाँ सारी चीज़ों की समस्या आपकी सॉल्व हो पाई। अगली ऐप है प्रोक्टो ऐप। प्रोक्टो ऐप आपको घर से निकलना मुश्किल होगा लॉकडाउन के बारे में। इसमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। टेलीमेडिसिन ऐप्स के जरिए पेशेंट अपने
डॉक्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर्स के ज़रिए घर बैठे ही उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, आज ही अगली खबर आ रही है, आप डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती मोबाइल से आवेदन WHO की तरफ से आपको भर्ती होगी। इसमें आपको वेस्टर्न रेलवे ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मुंबई सेंट्रल स्थित जगजीवन राम हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के कुल 177 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से 24 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार वेस्टर्न रेलवे द्वारा निर्धारित मोबाइल एप्लीकेशन ई-कार्मी BCT को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, एप्लीकेशन का नाम है ई-कार्मिक BCT, अल्फ़ाबेटिकल EKARMIK BCT। ये ऐप्स के ज़रिए आप डॉक्टर्स और स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ चैनल से।